नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डेली गीता ज्ञान हिंदी में। तो हम बात कर रहे थे कि पूजा किसकी की जाए, कौन नश्वर है, कौन नहीं मरता, कौन मरने की परिधि में आता है, पुनर्जन्म की परिधि में कौन आता है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसमें आगे ये है कि संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहीं भी देवताओं का समर्थन नहीं करते। एक बात ये भी थी कि समर्थन क्यों नहीं करते। तो इसमें अध्याय 9 में वे कहते हैं कि कुछ लोग मुझे पूज कर स्वर्ग की कामना करते हैं, उनको मैं विशाल स्वर्गलोक के भोग तो दे देता हूँ, किंतु वे क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है कि पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से गिर जाते हैं, लेकिन गिरने पर भी उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि वे विहित कर्म से चलने वाले हैं, जो सही विधि है। इस विहित कर्म में आरंभ का नाश नहीं होता। साधक चलते चलते कोई इच्छा कर भी ले तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। वह वस्तु शाश्वत थी कब, इसलिए वस्तु को भोगने में आ जाती है, किंतु उस भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विधि पूर्वक करने वाला है। वस्तुतः ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मलोक, देवलोक, पशु कीट पतंग आदि लोक सभी भोग योनियाँ हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है, अपवर्ग साध सकता है। शरीर धारण के क्षेत्र में आप देवताओं से भी भाग्यशाली हैं, बढ़कर हैं, क्योंकि यह तन सुर दुर्लभ है और आपको मिल चुका है। आप उनमें कौन सी आशा करते हैं? आप देवता बन लें, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर लें, किंतु पुनर्जन्म का सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी प्रभाव में स्थित न हो जाएं। उसकी विधि है गीतोक्त विहित कर्म, उसे भजने की निश्चित क्रिया। 16वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तो शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कौन सा शास्त्र? कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। अन्य शास्त्रों के पछड़े से क्या प्रयोजन? भगवान ने स्वयं बताया कि यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे लिए कहा। अगले ही श्लोक में कहते हैं कि तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्र द्वारा नियत कर्म को कर। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार बरता है, उसके लिए न सुख है, न परम गति है, न लोक है और न परलोक। अतः आप सब गीता शास्त्र द्वारा नियत कर्म करें, भूत भवानी की पूजा कर अपना यह लोक और परलोक न बिगाड़ें। नमस्कार। शेष अगले वीडियो में।